Welcome to the series of historical background of Indian Constitution. This is fifth video of this series in which we will discuss Charter Act of 1853. Charter Act of 1853 के प्रोविजंस देखते हैं। पहला प्रोविजन क्या है इसका? It separated the executive and legislative functions of Governor General's Executive Council. Governor General's Executive Council जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बनाया गया था। इस गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक डेवलपमेंट की गई इस एक्ट के तहत। वो क्या किया गया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। एक सिमिलर डेवलपमेंट हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। वो ये हुई थी कि इस एक्ट के तहत जुडिशरी को सेपरेट किया गया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है ना, जुडिशरी को सेपरेट किया गया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से। किस एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या किया गया? एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया लेजिस्लेटिव से। अब दूसरा प्रोविजन देखते हैं इसका। दूसरा प्रोविजन ये है, इट्स अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड थ्रू द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सेपरेट किया गया, अब एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थ्रू द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। अब इस गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते थे? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, थर्ड प्रोविजन देखते हैं। अब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसमें टोटल न्यू मेंबर्स कितने हैं? 6। अब क्या हुआ कि जो इन 6 में से 4 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे कौन? लोकल गवर्नमेंट। वो कौन कौन से? आगरा, बम्बई, कोलकाता एंड मद्रास। ठीक है ना। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 6 न्यू मेंबर्स हैं, इन 6 में से 4 न्यू मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स। वो है आगरा, बम्बई, कोलकाता एंड मद्रास। फोर्थ प्रोविजन क्या है? इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। अब ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंडियन भी इस सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी इस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट को इंट्रोड्यूस करने में ट्राई मारी थी इन्होंने पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, बट वहां पे ये फेल हो गई थी। फेल अटेम्प्ट मारा गया क्योंकि वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया था इसको। नाउ इस एक्ट में ये कामयाब हो गई है इसको इंट्रोड्यूस करने में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन बनते हैं जिसने ये सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया। फिफ्थ प्रोविजन क्या है? इट डिड नॉट स्पेसिफाई द पीरियड फॉर द एक्सटेंडेड टर्म ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया। जितने भी चार्टर एक्ट आते थे पीछे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से शुरू हुआ और ये लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 वाला। हर एक एक्ट में ये बताया जाता था कि कंपनी का रूल कितने और टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड होगा, कितने और टाइम के लिए कंपनी यहाँ पे रूल करेगी। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि इनका जो एक्सटेंडेड पीरियड कितना रहेगा। ठीक है ना। एक बार आप रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ ये प्रोविजंस। पहला ये है कि इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। दूसरा ये, एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया थ्रू द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। इस गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी, इसमें जो 6 नए मेंबर्स हैं, इन 6 में से 4 को अपॉइंट करेंगे कौन? लोकल गवर्नमेंट्स। और वो लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से? आगरा, बम्बई, कोलकाता एंड मद्रास। चौथा प्रोविजन क्या है कि सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। और सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन बने जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। फिफ्थ प्रोविजन क्या है कि इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कंपनी रूल इंडिया में अब और कितने टाइम तक चलेगा।